ओके। आपके फादर की 2 शादियाँ, आपके फादर ने 2 शादियाँ की थी एंड आप बड़ी ओपनली उस चीज़ के बारे में बात करती हैं। इस टॉपिक पे इसलिए बात करना चाहिए थी कि बहुत से लोग इस चीज़ को फेस करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हमेशा एक तो स्टेप मदर्स को बहुत नेगेटिव दिखाते हैं और ये कॉन्सेप्ट के 2 बीवियाँ एक घर में, उसको बहुत ज़्यादा एक तो टैबू समझा जाता है, उस पर बात नहीं की जाती। हम हमेशा समझते हैं बहुत अजीब सी चीज़ें, ओह ये कैसे और किस तरह, यू नो। हालांकि ये बहुत जगहों पे हो रहा है, ये है कॉमन प्रैक्टिस है बहुत से लोगों के लिए घर में, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। आपकी ज़िंदगी कैसी थी? आपके फादर ने क्या 2-3 चीज़ें की जिसकी वजह से आप अपनी स्टेप मदर के साथ इतनी अटैच हैं, आप इतनी रिस्पेक्ट से उनसे बात करती हैं? आपके फादर के जाने के बाद भी आपने उनका भी ख्याल रखा, वो आपको सपोर्ट कर रही हैं। फादर कह के गए थे कि ख्याल रखना, लेकिन आप छोड़ भी सकती थी ना, ये इसका तो नहीं। उन्होंने भी बहुत रखा ना, बहुत यंग एज में हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, मैं साथ, उनके बच्चे एक 7th में था एक 5th में थी, कि उन्होंने कहा मैं छोड़ के नहीं। लोगों ने बहुत कहा वापस चलो शादी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं मैंने वादा किया मैं नहीं जाऊंगी। तो दोनों तरफ से उन्होंने भी और आपने भी। अच्छा, हमारे यहाँ सबसे पहली बात जो आप पूछना चाह रही हैं वो ये है कि पापा ने तो जो रोल प्ले किया वो किया, लेकिन अम्मी ने जिस तरह हमें सपोर्ट किया और अम्मी ने जिस तरह हमारी, कहते हैं ना कि आप बच्चों के दिमाग में जो डालते हैं, आई वॉज 36 ईयर्स ओल्ड, मेरा भाई 7 साल का था, मेरी बहन 8 साल की थी, तो सबसे ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगी कि इफ़ेक्ट नहीं हुआ, मेरी बहन के दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा था इस चीज़ का, और उसके लिए थोड़ा सा अनएक्सेप्टेबल था कि लोग क्या कहेंगे। वो आपके स्कूल में होती ना बातें कि अच्छा आप बने और ट्यूशन पे जा रहे हैं, मदरसे जा रहे हैं, तो लोग जो है, हमारा पूरा रूटीन बना हुआ था कि अब हमारे ट्यूटर आएंगे, अब हमें मदरसे जाना है, अब स्कूल जाना है, तो वहाँ पे लोगों ने बातें करना शुरू कर दी थी, क्योंकि जब अम्मी घर में रहना शुरू हुई। लेकिन मेरी अम्मी ने कभी हम लोगों को ये नहीं कहा कि ये दूसरी अम्मी है या इनसे नफरत करनी है, या बल्कि मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, शायद आपको यकीन ना आए कि अम्मी ना गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल भी रही हैं, टीचर भी थी। तो अम्मी जब आती थी ना तो वो चीज़ें लेके आती थी छोटी छोटी, जैसे अमरूद का सीज़न है, शहतूत का सीज़न है, तो वो ऐसी चीज़ें लाती। वो ला के ना सबसे पहले कहती थी तलहा सुंदस को दे दो, तुम लोग तो बाहर भी रहे हो, हम लोग सऊदीया में रहते थे, तुम लोग बाहर रहे हो, तुम लोगों ने ज़िंदगी के सारे मज़े किए हैं, इन बच्चों ने अभी क्या देखा है। तो वो कहती थी पहले उनको दे दो, अगर बच जाए तो तुम लोग खा लेना। मतलब मैंने ऐसी माँ नहीं देखी कभी। ये आपकी अम्मी? मेरी अम्मी। और मतलब उन दोनों इतना दिल खोल के उनको एक्सेप्ट किया, उनके बच्चों को भी। और जब मेरी बहन हुई थी तो शायद आंटी को इतनी खुशी नहीं हुई थी, मेरी दूसरी अम्मी जितनी मेरी अम्मी को खुशी हुई थी। वो कहती थी मुझे गोद दे दो जब बेटी हुई थी, और बहुत एक्साइटेड होकर उसको लेने के लिए गई थी कि भाई हमारे यहाँ बेटी हुई है। और कभी भी उनकी बर्थडेज हमारे साथ मनी, सब कुछ हुआ। मतलब अभी जनवरी में दोनों बहन भाइयों की शादी हुई है, तो मतलब किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि हमारा ये रिश्ता है, क्योंकि ये आपके माँ बाप पे डिपेंड करता है ना। उन्होंने कभी वो जो दिखाते हैं ना हमारे यहाँ जल्लाद वाली माएँ कि मार रही हैं, कंप्लेंट्स कर रही हैं, वो हमें बस ये डराती थी। हम छोटे थे, बेवकूफ़ थे, वो कहती थी कैमरा लगा हुआ है, पापा देख रहे हैं, जबकि वो पापा को रिपोर्ट करती थी कि हम क्या कर रहे हैं, और हम समझते थे कि वाकई में। और कभी कहती थी डिवाइस रखी हुई है, तुम लोगों ने आज जो शैतानी की थी, पापा को आवाज़ चली गई। ये आपकी अम्मी कहती थी? ये दूसरी वाली अम्मी हमें डराती थी। अम्मी तो जॉब पे होती थी ना, तो हमें डराती थी, तुम लोगों ने ऐसे किया था ना पापा। आप सुन नहीं रही होंगी बात आप लोग ना, तो वो बता दी थी पीटी सेल पे, पापा को बता देती थी इन्होंने। आजकल तो बच्चे पकड़ ले कहाँ है डिवाइस, कहाँ है कैमरा। हम इतने बेवकूफ़ थे, हम कहते थे अच्छा ठीक है। और फिर हमें कभी भी इन चीज़ों से, आप ये सोचें कि दोनों एक जैसे कपड़े पहनती थी, दोनों के पास सारी चीज़ें एक जैसी थी, और अगर एक रोटी बेल रही है तो दूसरी पका रही है उसे, एक सालन बना रही है दूसरी सब्जी काट रही है, तो हमने ये वाला माहौल घर में देखा है। और दोनों साथ साथ जाती थी, तो सबको पता था कि हाँ भाई नॉर्मल है ये। हाँ, आने वालों को बड़ा अजीब लगता था, बहुत बार अक्सर ऐसा होता था, बहन का कोई रिश्ता आया तो लोग मना कर देते कि नहीं इनकी 2 माएँ हैं। हाँ, ये चीज़ हमने फेस की। मेरी बहन के प्रपोजल्स आते थे तो लोग कहते थे नहीं इनकी 2 माएँ हैं भाई, पता नहीं कैसी तरबियत हुई होगी। ये सवाल उठते हैं, वो तो जो अलमिया है हमारी सोसाइटी का वो तो है ना। लेकिन मुझे कभी उनसे मसला नहीं हुआ, मैं उनको शोज़ में भी लेके जाती हूँ, साथ जाती हैं, कहीं तकरीब में जाना हो मेरे साथ होती हैं। अगर मेरा कोई कराची से बाहर कुछ हो तो छोटी बहन जाती थी साथ, फिर अब अम्मी जाती हैं। माशाल्लाह से। आप क्या एडवाइस करना चाहेंगी जो लोग सुन रहे हो, हस्बैंड्स जो सुन रहे हैं जिनकी 2 बीवियाँ हैं, कि वो कैसे मैनेज करें, या औरतों को या यार बस मैंने अम्मी को जो देखा था ना, जब हम थोड़े मैच्योर हो गए थे, तो अम्मी को जब मेरी बहन सवाल करती थी कि क्या मजबूरी थी, बेटा भी था बेटी भी थी, क्योंकि हम तीनों थे और ठीक ठाक फैमिली, फिर हम बाहर रहते थे, तो अम्मी कहने लगी कि बजाय के 2 अलग अलग घर होते और तुम्हारे पापा इस तरह जाते और मैं बार बार फ़ोन करके उनको डिस्टर्ब करती, तो उससे अच्छा, क्योंकि अम्मी का एक तरीका था कि अगर खुदा ना खासा किसी का इंतकाल भी हो गया ना, तो अम्मी पहले पापा आएंगे, वो नहाएंगे, खाना खाएंगे,
फिर अम्मी उनको आराम से बताएंगी कि हार्ट पेशेंट है, कहीं अचानक से सदमा ना हो जाए। वो बहुत ख्याल रखती थी उनका, बहुत ज़्यादा, दोनों। तो उनको हमेशा यही रहता था कि ना नहीं नहीं, अगर मैं इस तरह करती तो तुम लोगों को टाइम नहीं मिल पाता, तो मैंने साथ ही रखा। अब ये कितनी अच्छी बात है ना कि मतलब पापा बटे हुए होते हैं, और अम्मी ने कहा कि बजाय के वो चोरी छुपे करते फिर मुझसे छुपाते, तो उससे बेहतर ये है कि आप सामने कर लें, साथ रह लें, तो ये मसला नहीं होगा कि तुम कहाँ थे। अब पापा जब घर आएंगे तो घर ही आएंगे ना दोनों के पास। तो बट उन्होंने आप लोगों का सोचा ना कि बच्चों हाँ। को बाप क्या मिस नहीं करे या कुछ भी कहीं भी कमी नहीं जी। हो, और उन्होंने उसको और पापा का भी सोचा ना कि इतनी उनकी ट्रैवलिंग हो जाएगी कि भाई वो उधर हैदराबाद जा रहे हैं, इधर कराची, अम्मी ने कहा ले ही आए आप, तो वो रुखसत होकर यहीं आई थी। चलें, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। एंड द आइडिया वाज दैट कि इस टॉपिक पे अगर बात कर ली जाए, जो लोग इस चीज़ से गुजर रहे हैं शायद उन्हें कोई गाइडेंस मिल जाए, या फिर जो लोग इस चीज़ को में हैं उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए कि हम अकेले नहीं, और भी जगहों पे ये चीज़ हो रही है। तो इसलिए हमने सोचा हम इससे बात करें। आपका अपना फेवरेट ड्रामा कौन सा है अपना? एक तो सुनो चंदा है, एक ताबीर है, ओके, जो बहुत मेरा फेवरेट था। इमरान अशरफ ने लिखा था ताबीर, और उसमें मुस्कान नाम था मेरा, बहुत अच्छा था उसके डायलॉग्स और चीज़ें और परफॉर्मेंस। तो वो कोई कैरेक्टर जो आपको बहुत चैलेंजिंग लगता हो अपना? यार मैंने एक किया था, वो पता नहीं किसी ने देखा भी या नहीं देखा, एक ड्रामा मैंने A+ का किया था। तो कभी कभी ऐसा होता है, आप कोई कैरेक्टर कर रहे होते हैं ना, तो आप पे इतना ज़्यादा तारी हो जाता है, या शायद मैं घर से दूर थी। तो आई वेंट टू इस्लामाबाद, और उसके डायरेक्टर थे जासिम, और उसमें थे नूर हसन दूसरे वाले। जी, ठीक है। तो उसके अंदर ये था कि वो बहुत अच्छी फैमिली से होती है, सब कुछ होता है, हस्बैंड होता है, बच्चा होता है, फिर अचानक से उसको जो है प्रॉब्लम हो जाती है, इशू हो जाता है। तो वो हॉस्पिटल जाती है और अपना बहुत सारा नुकसान करती है, चीज़ें उठा उठा के फेंकती है, चीखना चिल्लाना इस तरह से। फिर पता चलता है कि जो उसकी पीछे कज़न थी, जैसे उसने बचपन से पाला है, उससे उसके हस्बैंड ने निकाह कर लिया। तो वो उसके लिए बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होती है। तो उसके अंदर जो परफॉर्मेंस थी ना, वो सब कुछ। और फिर मैं घर से दूर थी, तो जब मैं करके आती थी ना, मैं बहुत देर तक रोती थी। और 2-3 दिन के बाद ना मैंने अपने हस्बैंड को कॉल करके बोला, मुझे ऐसा लग रहा है मैं पागल हो गई हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे इलाज की ज़रूरत है, और मुझे स्लीपिंग पिल्स लेनी चाहिए। कहते क्या हो गया, तुम वापस आ जाओ, छोड़ दो ड्रामा। कभी कभी कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो आप पे बहुत हावी हो जाते हैं, तो वो मेरे लिए बहुत मसला हुआ था। फिर जब मैं वापस भी आ गई थी ना, तब भी मुझे, आप सोचें, मुझे ऐसा लगता था बैठे बैठे ना, मेरे मेकअप आर्टिस्ट ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, ही वॉज विद मी, माई यंगर सिस्टर वॉज विद मी। तो जब मैं वापस आती थी, मैं कहती थी हाँ तुम लोगों को ये नहीं, बस कैमरा क्लोज हो चुका है, पैकअप हो गया आराम से। मैं कहती थी चाय नहीं बनाई, ये नहीं किया, वो नहीं किया, आराम से पैकअप हो गया, पूरा दिन बच्चे को संभाला, उसने अब जाके तुम चाय बनाओगी, तुम्हारी बारी है। तो वो चीज़ ना मुझ पे इतनी हो गई थी कि अच्छा नहीं, जो मैं ऑर्डर दे रही हूँ वो मेरी बात सुनो, वरना अच्छा नहीं होगा। बट अब कुछ आप करती हैं कि ऐसा कोई कैरेक्टर आप पे हावी ना हो? जैसे अभी फजीलत वाला भी है, वो भी इज इट टेकिंग अ टोल ऑन यू? मुझे लगता है मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत स्ट्रेसफुल कैरेक्टर लगता है वो, यू नो, कहीं आपको और उसमें हर जगह ना मेरे ऑलमोस्ट रियल टीयर्स हैं उसके अंदर। जब मैं कर रही होती थी ना, तो पता नहीं, जब परफॉर्म करती हूँ कुछ ऐसी लाइंस या चीज़ें पढ़ती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि अच्छा, या कोई बेबी से रिलेटेड हो, बिकॉज आई हैड 3 मिसकैरेजेस। तो व्हेन आई हैव दैट काइंड ऑफ कैरेक्टर या कुछ ना, तो मुझे खुद ही एक अंदर से फीलिंग आती है कि होता है। हाँ, इसके अंदर फजीलत वाले कैरेक्टर में दुख का कहीं ना कहीं एंगल मिल जाता है, उस कमी का, कमी तो मैं नहीं बोलूँगी, सॉरी, आई विल रीफ्रेज इट, वो जो चीज़ आप चाहते थे वो नहीं हुई, विच इज़ गुड थिंग कि आप अच्छे, मतलब स्क्रीन के लिहाज से वो आपके चेहरे पे आ रहे होते हैं एक्सप्रेशंस, चीज़ें। अच्छा, मैं इसे ओवरकम ऐसे करती हूँ, एक तो आहिल माशाल्लाह अल्लाह उसे ज़िंदगी दे, मेरे को सौले बनाए। तो जब मैं उसे देखती हूँ ना, घर जाके बेल बजाती हूँ दरवाजा में, मम्मा, तो आप वैसे ही सारे कैरेक्टर्स बाहर ही फेंक के आते हैं। और गिल्टी कितना फील होता है जब वो फ़ोन करता है सिर्फ से? बहुत होता है ना, ये मदर्स गिल्ट तो कितनी पता स्ट्रॉन्ग है। वो गुलशन से डिफेंस तक, यू नो, इस वाले एपिसोड का नाम होगा गुलशन से डिफेंस। तो वो जो रास्ता होता है ना, उसके अंदर आगे बार बार ना ऐसे लग रहा होता है, पता नहीं स्कूल में क्या काम कर रहा होगा। मैं उसकी टीचर को, प्रिंसिपल को, सबको मैसेज करती हूँ, आहिल की पिक्चर भेज दें, आहिल ठीक है, क्या कर रहा है, अच्छा, छोटा भी तो है ना अभी। हाँ, और सेट पे मेरी लड़ाई हो जाती है कि नहीं आज पीटीएम है, मैं लेट आऊंगी, नहीं आज मुझे बच्चे के स्कूल जाना, आज मैं लेट आऊँ, मेरा जेन्युइन रीजन है, मैं लेट आऊंगी। अच्छा भाई ठीक है, लेट आ जाइएगा। तो ये इश्यूज है ना, फिर हमें इस पे बात करनी चाहिए थी ना, हाँ, कि ये वर्किंग मदर्स को इस तरह की चीज़ें, ये थोड़ा सा फिर आई थिंक सपोर्ट की ज़रूरत है इंडस्ट्री की तरफ से ना, कि हाँ, जो आपको फाइट नहीं करना पड़े, इट शुड बी अ इजी थिंग। लेकिन क्या हो सकता है, आप ये बताएं, हमारी जो टाइमिंग्स होती हैं सुबह 9 से रात के 10 बजे तक, ये तो मुझे नहीं पता, ये तो इंडस्ट्री को सोचना चाहिए, बिकॉज एज टाइम इज गोइंग, जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती जा रही है, मोर एंड मोर, यू नो, मदर्स आर कमिंग इनटू दिस फील्ड, मुझे लगता है, और बहुत
बहुत से एक्टर एक्ट्रेसेस फैमिली की तरफ जा रहे हैं,